Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन इनपुट आउटपुट। क्लियर? मशीन इनपुट आउटपुट एक्चुअल में होता क्या है वो डिस्कस करेंगे, इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखिए, जब आप यहाँ पर SBI का एग्ज़ाम दिलाते हैं क्लर्क मेंस, IBPS एग्ज़ाम दिलाते हैं क्लर्क मेंस, तो उसमें पूछे जाते हैं। क्लर्क के प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। दूसरा, जब आप SBI या फिर IBPS के PO के एग्ज़ाम दिलाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, उसमें आप देखने मिलता है। क्लियर? जब हम मेंस की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर अब न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चंस यहाँ पर अब देखने मिल रहे हैं हमको। तो ये सब चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है, इसका बेसिक अप्रोच क्या है, ये आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, मशीन इनपुट आउटपुट का अगर आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं तो ये आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। आप वीडियोस यहाँ पर जब आप YouTube में टाइप करेंगे भाई मशीन इनपुट आउटपुट शॉर्ट ट्रिक्स, तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे, बट वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आपको यहाँ पर बेसिक नहीं पता है तो आप यहाँ पर कोई भी सा टॉपिक हो, अगर किसी भी टॉपिक का अगर बेसिक नहीं पता तो उसका शॉर्ट ट्रिक कभी भी आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो इसके लिए आपको क्या है, तो वो चीज़ है बेसिक। अब देखो, अगर आप ये वीडियो मेरा लेक्चर बाय लेक्चर, हर एक लेक्चर अगर आप देखने लग गए, ये अगर आपको समझ में आने लग गया, तो आप कभी भी मशीन इनपुट आउटपुट में कभी भी नहीं फंसेंगे और क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे और क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लोग बोलते हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अगर मेरा ये वीडियो आप देख लिए तो आपको कहीं से भी मशीन इनपुट आउटपुट जो है वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, आपको मज़ा आने लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप समझ जाइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या मिलने वाले हैं। एक यहाँ पर फिक्स्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आता है, एक शिफ्टिंग से क्वेश्चंस आता है। ये दोनों क्या होते हैं हम क्वेश्चन जब करते जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस। जो न्यू पैटर्न है, अभी जो यहाँ पर पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर एक न्यू पैटर्न ही अलग से यहाँ पर इजाद हो गया है आपका मशीन इनपुट आउटपुट के, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मशीन इनपुट आउटपुट होता क्या है ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी यहाँ पर मशीन को देखते हैं, मान लो जाओ वो एग्जाम्पल, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे वो यहाँ पर आपका फैन हो, या कोई भी अदर मैकेनिकल डिवाइस हो, कोई भी मशीन हो, वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, उसको इनपुट देते हैं, देन वो हमको क्या देते हैं, आउटपुट। तो अगर फैन को यहाँ पर वर्क कराना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, स्विच ऑन करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, तो यहाँ पर फैन जो है वो काम करने लगेगा। आउटपुट क्या देगा, उससे यहाँ पर हमको हवा मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मशीन इनपुट आउटपुट का मतलब कि आपको इनपुट दिया रहेगा, कुछ स्टेप्स यहाँ पर लगेंगे, और लास्ट में बोल देगा कि भाई ये जो है हमारा फाइनल एक आउटपुट दे देगा। फिर एक इनपुट दे देगा, बोलेगा हमने जैसा सॉल्व किया है, मेरे जैसे स्टेप्स थे, मेरे जैसे प्रोसेस था, वैसे यहाँ पर आप भी सॉल्व करो। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे जिसके हमको आंसर्स देने होंगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, तो वो है प्रोसेस, कि भाई यहाँ पर क्या प्रोसेस अप्लाई हुआ है उस चीज को समझना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पर प्रोसेस क्या है। क्लियर? अब देखो, इनपुट में यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर्स के जगह यहाँ पर आपका वर्ड्स भी हो सकता है, साथ में आपका वर्ड्स के साथ साथ नंबर्स दोनों हो सकते हैं, मतलब नंबर वाले भी इनपुट दे सकता है। क्लियर? यहाँ पर वर्ड और नंबर साथ में दे दिया जाए, या सिर्फ यहाँ पर आपको क्या रहेगा, वर्ड रहेगा, ये तीनों चीजें यहाँ पर हो सकता है। क्लियर? स्टेप 1 अगर आप देखें तो इनपुट जो भी दिया है इससे मतलब यहाँ पर आपको नहीं है। आप सीधा स्टेप देखिए, स्टेप 1 में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो स्टेप 1 में आपको दिख रहा है कि भाई 34 आ गया है, किसके जगह, 52 के जगह। तो 52 के जगह 34 आ गया है, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है कि नहीं। देखिए, 52 शिफ्ट हो गया तो 52 यहाँ पर आ गया, देन इसके बाद 50 यहीं है, 43 यहीं है। क्लियर? 34 जा चुका है तो 59 यहीं है, और 38 भी यहीं पर है। मतलब इन लोग में यहाँ पर, इनके यहाँ पर जो भी प्लेस था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ 34 अपने जगह से उठ के कहाँ पर आ गया, सबसे पहले में। और अगर आप देखेंगे तो हर एक स्टेप में 34 जो है वो फर्स्ट प्लेस में है, दिख रहा है आपको, हर एक स्टेप में कहाँ है, फर्स्ट प्लेस में। और यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब स्टेप 2 देखें तो 38 जो है वो सेकंड में आ गया है, और वो भी हर प्लेस में क्या है, फिक्स्ड है। तो ये मुझे कौन सा यहाँ पर टाइप दिख रहा है, तो वो है फिक्स्ड अरेंजमेंट का टाइप।
तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड अरेंजमेंट का टाइप हो गया। अब इस चीज़ को समझते हैं कि भाई स्टेप 1 में यहाँ पर 34 को कैसे लाए। तो ये जो 34 है इस नंबर में सबसे छोटा नंबर है, ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, क्लियर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में ले लिया है फर्स्ट प्लेस में और उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो हर एक स्टेप में 34 जो है वो फर्स्ट प्लेस में हमको दिख रहा है और बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, 52, 50, 43, 59, 38 बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। स्टेप 2 अगर हम देखें तो स्टेप 2 में यहाँ पर देखो किसको लाया है, 38। तो अगर आप देखेंगे तो 34 को ऑलरेडी ला चुका है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट था। अब जो स्मॉलेस्ट बचा वो कौन सा है, 38। तो 38 को लेके आ गया और किसके पहले लेके आ गया, 52 के पहले। तो देखो यहाँ पर 52 के पहले लेके आ गया। 34 को भी किसके पहले लेके आया था, 52। तो जो यहाँ पर सबसे पहला वाला नंबर था उसके पहले सारे नंबर्स को लेके आते जा रहा है। तो 34 को लेके आया, इसको फिक्स कर दिया। सेकेंड स्टेप में किसको लेके आया, 38 को, और इसको भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, क्लियर। और बाकी चीजें एज इट इज है, 52, 50, 43, 59, 38 को लेके आ गया। स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 3 में यहां पर किसको लेके आया, 43 को। तो 38 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 43। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पहले आते जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा जो था वो सबसे पहले स्टेप में आया, सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्मॉलेस्ट है, थर्ड स्टेप में थर्ड स्मॉलेस्ट है, तो 43 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर किसको लेके आएगा, तो देखो 52, 50 और 59 में कौन सबसे छोटा दिख रहा है, 50। तो उसको 52 के पहले लेके आ गया, तो यहाँ पर 50 में 50 को लेके आ गया, क्लियर। तो स्टेप 4 में किसको लेके आया, 50 को, क्योंकि वो सबसे छोटा बच गया इन तीनों में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेप 4 ही यहाँ पर बोल दिया कि फाइनल आउटपुट है, आगे किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। तो वो ये शो कर रहा है कि जब 50 को लेके आए तो 52 और 59 एज इट इज अपने ही प्लेस में अरेंज है। तो यहाँ पर उसने फिर से स्टेप 5 लेके सेम अरेंजमेंट लिखता, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी 50 के बाद है, और उसके बाद स्टेप 6 लेता तो 59 भी यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है। तो उसने क्या किया, फोर्थ स्टेप को यहाँ पर क्या बोल दिया, फाइनल आउटपुट, क्लियर। तो यहाँ पर कैसे अरेंज हो गया, तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो ये यहाँ पर ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर। और ये जो है कौन सा अरेंजमेंट है, तो है फिक्स्ड अरेंजमेंट। अब हमारे पास जो आउटपुट इनपुट दिया है उसको यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे जिसका यहाँ पर हमको आंसर देना होगा। तो चलिए, अब ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया, प्रोसेस क्या था कि भाई सबसे छोटे वाले नंबर को सबसे पहले लेके आए, देन सेकंड उसको फिक्स कर दिया, देन सेकंड स्टेप में यहाँ पर सेकंड में किसको लेके आए, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसको फिक्स कर दिया। थर्ड में यहाँ पर थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, उसको फिक्स कर दिया। फोर्थ में फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर, उसको फिक्स कर दिया। और बाकी फिफ्थ और सिक्स की जरूरत इसको नहीं पड़ी, क्योंकि 52 और 59 एज इट इज जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर अरेंज हो चुका है। अब यहां पर ये जो इनपुट दिया है इसको हमको सॉल्व करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, बट ट्रेडिशनल मेथड यहां पर हमको यहां पर सॉल्व, जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको जो हमेशा काम आएगा। एक्चुअल में वो शॉर्टकट मेथड नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और वही मेथड यहां पर आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहां पर इस इनपुट का ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। चलिए, अगर मैं इसको स्टेप 1 ले लूं तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले किसको लाएंगे भाई, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लेके आना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 33। अब इसको किसके पहले लेके आएंगे हम, 68 के पहले। तो यहाँ पर आएगा 33, बाकी एज इट इज रहेगा 68, 64, 45, 57, 46 बाकी एज इट इज। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूँ तो स्टेप 2 में 33 तो एज इट इज रहेगा। अब 68 के पहले हम किसको लाएंगे, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 45। तो हम क्या करेंगे, 45 को किसके पहले लेके आएंगे, 68। तो यहाँ पर आ जाएगा 45, बाकी एज इट इज 68, 64, 57, 46, क्लियर। स्टेप 3 में हमको क्या करना पड़ता कि भाई स्टेप 3 में 33 रहेगा, 45 फिक्स हो गया। अब किसको लेके आएंगे, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 46। तो 46 को किसके पहले लेके आएंगे, 68। तो यहाँ पर आएगा 46, देन आएगा 68, देन 64, देन 57। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप 4 में हमको किसको लेके आना है भाई, तो देखो 33 ऑलरेडी अरेंज है, 45 ऑलरेडी अरेंज है,
46 ऑलरेडी अरेंज है क्योंकि ये फिक्स हो चुके हैं। अब 68 जो है इसकी जगह हम किसको लाना पड़ेगा 57, तो अब 57 को यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57, देन यहाँ 68, देन यहाँ पर आएगा 64। तो अभी भी यहाँ पर चारों स्टेप में अरेंज नहीं हुआ है, अब किसको लेके आना पड़ेगा 64 को। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि भाई 33 अरेंज है, 45 भी फिक्स्ड है अरेंज है, 46 भी फिक्स्ड है अरेंज है, यहाँ पर 57 आ गया। अब किसको लेके आएंगे 64 को, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 68। अब देखो स्टेप 5 में 68 जो है अपने प्लेस में आ चुका है, 64 को लेके आए बट 68 भी अपने प्लेस में ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए स्टेप नंबर 6 की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी क्योंकि जब यहाँ पर स्टेप 4 में ही 52 और 59 आ गया था तो उसने यहाँ पर क्या किया स्टेप रोक दिया और फाइनल आउटपुट बता दिया। अब यहाँ पर स्टेप 5 है तो स्टेप 5 में ही 64 के बाद यहाँ पर 68 आ गया तो हमको अब 6th स्टेप की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो 5 स्टेप में ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, बट ये ट्रेडिशनल मेथड जो है ये हम अप्लाई नहीं कर सकते एग्जाम में। क्लियर? क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाना था तो मैंने 1 2 3 4 5 लेके यहाँ पर सॉल्व किया। मान लो भाई आपको यहाँ पर 6 नंबर की जगह 12 से 15 नंबर दे दिए हो और स्टेप 4 की जगह 8 से 10 स्टेप दे दिया हो, इनपुट में भी वैसे ही दे दिया हो, तो क्या आप 8 से 10 स्टेप लिखते रहेंगे? ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हर चीज़ का एक सही तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, बट उसको तब समझ पाएंगे आप जब यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये चीज़ें अगर समझ में आएंगी तो यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो अब जो मेथड बताने वाला हूँ वो देखिए कि भाई इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। चले यहाँ पर हमको इनपुट दे दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने रफ शीट में इनपुट लिख लेंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनपुट तो लिखना पड़ेगा। 68, 64, देन 33, 45, 57, 46, ये हमारा हो गया इनपुट। क्लियर? अब यहाँ पर हम स्टेप 1 स्टेप 2 करके नहीं लिखने वाले हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझिए ये जितने भी नंबर्स हैं वो किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। कभी कभी क्या होता है लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड जाता है, कभी कभी ये होता है आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एक लेफ्ट साइड जाएगा और एक राइट साइड जाएगा। तो अभी सब किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट के लिए L यूज़ करूँगा और राइट के लिए R यूज़ करूँगा। तो अभी तो सब किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड अरेंज हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेफ्ट। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था हमारा 33, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा L1। तो ये मेरा सबसे पहला स्टेप था जो कहाँ जाने वाला था 68 में। तो स्टेप 1 अगर मुझे पूछा जाए कि भाई स्टेप 1 क्या होगा, तो मैं बस आंसर क्या रहेगा मेरा L1, देन बाकी एज इट इज 68, 64 और L1 क्या है 33। क्लियर? चलिए तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 33 के बाद कौन सा छोटा नंबर है 45, तो यहाँ पर हमारा L2 क्या होगा 45। तो अगर मुझे बोल दिया जाए स्टेप 2 क्या है आपका, तो स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा L1 और यहाँ पर रहेगा L2 और बाकी चीज़ें एज इट इज। अगर मुझे थर्ड स्टेप यहाँ पर लिखना है तो ये फर्स्ट स्टेप ये हो गया मेरा सेकेंड, थर्ड कौन सा होगा 46, तो ये हो गया मेरा L3। क्लियर? अगर मुझे थर्ड स्टेप बोला जाए तो मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा L1, L2, L3 एंड बाकी एज इट इज। अब 46 के बाद अच्छा ये जितने भी हैं ये सब किसके पहले आ रहे हैं 68 के पहले। अब इसके बाद कौन सा छोटा नंबर है, तो वो है 57, तो ये हो जाएगा मेरा L4। तो फोर्थ स्टेप अगर लिखना है तो मेरा हो जाएगा L1, L2, L3, L4। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा मेरा, तो फिफ्थ स्टेप देखो सब चीज़ें 68 के पहले आ रहे हैं, तो मुझे 64 को कहाँ लेके जाना पड़ेगा 68 के पहले, तो ये हो जाएगा मेरा L5। अब जब L5 आ गया तो 68 जो है अपने जगह में आ चुका है। जब आप स्टेप 5 लिखेंगे जैसे यहाँ पर स्टेप 5, तो L1, L2, L3, L4, L5 और यहाँ पर क्या आ गया ऑलरेडी 68। तो ऑलरेडी फिफ्थ स्टेप में ही हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए ये भी फिफ्थ स्टेप में कंप्लीट हो गया, बट फिफ्थ L5 के बाद हुआ इसलिए L5 तो पांचवें स्टेप में ही कंप्लीट हुआ है, बट पांचवा स्टेप के बाद मतलब 64 के बाद, इसलिए ये हो जाएगा L5 तो यहाँ पर 68 की जगह हो गया L5 तो ये हो गया मेरा लास्ट अरेंजमेंट।
लार्ज स्टेप, और यही हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस देंगे, जैसे आपको दे दिया मान लो। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अरेंजमेंट से रिलेटेड हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में तो 5 आते हैं, बट यहाँ पर हम 3 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बोला है कि भाई कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है कि भाई अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो हमने देखा कि हमको टोटल कितने स्टेप्स लगे थे, तो टोटल हमको लगे थे 5 स्टेप्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो ये हम टिक कर देंगे कि भाई हमारा ऑप्शन सी होगा, कितने स्टेप रिक्वायर्ड है तो वो है 5। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भाई विच विल बी द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा। अब देखिए ये जो इनपुट था इसमें हमने यहाँ पर नंबरिंग कर लिया है। तो L1 यहाँ पर सबसे पहले आएगा, देन आएगा L2, देन आएगा L3। ये 3 स्टेप्स, या अगर मैं स्टेप नंबर 3 लिखूं तो ये तीनों लाइन से आएंगे, L1 देन L2 देन L3। और उसके बाद बाकी चीज एज इट इज, मतलब अगर थर्ड स्टेप लिखोगे तो यहाँ पर बाकी चीजें एज इट इज रहेगा, मतलब L5 यही रहेगा और L5 यही रहेगा और L4 भी यही रहेगा। मतलब अगर थर्ड स्टेप लिखना है तो ये बाकी तो अपने प्लेस में ही है, इनका अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ है। मतलब 68, 64 और 57 ये अभी अपने प्लेस नहीं चेंज किए। तो L1, L2, L3 क्या है हमारे पास, तो L1 है 33, L2 क्या है हमारे पास 45 और L3 क्या है तो वो है 46। तो ये अरेंजमेंट कहाँ दिख रहा है, 33, 45, 46, 68। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट में तो 33, 45, 68 हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा थर्ड में 46 आना चाहिए। सेकंड में भी थर्ड में 64 है। अच्छा थर्ड में 33, 45, 46 है, बट उसके बाद क्या होना चाहिए 68, बट यहाँ पर क्या है 64। तो ये भी अरेंजमेंट नहीं होगा। 33, 45, 46, 68, 64, 57, मतलब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा रहेगा, डी। मतलब थर्ड स्टेप कौन सा दिख रहा है तो वो है हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 57 एंड 45 इन स्टेप नंबर 4। क्लियर, 57 एंड 45 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में कौन रहेगा स्टेप नंबर 4 की जब हम बात करें। तो देखिए स्टेप नंबर 4 अगर लिखूं तो यहाँ पर स्टेप 4 क्या हो जाएगा हमारा, L1, L2, L3, L4 ये अरेंज हो चुके हैं। फिर बाकी एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी 4 ही स्टेप हुए। फोर्थ स्टेप की हम बात कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 की, तो बाकी एज इट इज, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पर रहेगा फिर L5 ये चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पर रहेगा L5, मतलब यहाँ पर 68 और यहाँ पर 64। देखिए हमको 57 और 45 की बात करें स्टेप 4 में, 57 अगर हम बात करें तो वो है L4, और यहाँ पर हम बात करें 45 तो वो है हमारे लिए L2। तो मतलब L2 मतलब ये हो गया हमारा 45 और L4 ये हो गया हमारा 57। इसके बीच में कौन है तो वो है L3। तो L3 कौन सा है अगर हम देखें तो L3 हमारा है 46। तो आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 46। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए मुझे एक्सप्लेन करना है करके यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत पड़ रही है हमको नंबर, हम सिर्फ L1, L2, L3, L4, L5 बस इतना ही लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे बोलता है स्टेप 4 में 57 एंड 45 के बीच में कौन है, तो मैं सबसे पहले क्या करता, 57 फोर्थ स्टेप में क्या रहेगा L4, और यहाँ पर आपका 45 कौन सा स्टेप रहता है स्टेप 4 में, वो है L2। तो देखिए 4 स्टेप में L2 और L4, तो इसके बीच में ऑब्वियस सी बात है L3 रहेगा, स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। और L3 कौन सा है तो वो है 46। तो हम ऐसे भी आंसर डायरेक्टली निकाल सकते थे। क्लियर, तो आंसर जो होगा वो रहेगा हमारा 46। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो भी लिखा हो सिर्फ आप यहाँ पर देख लीजिए कि भाई उसका इनपुट क्या है। इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनपुट में यहाँ पर अब नंबर भी है और वर्ड भी है। इससे पहले हमने यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देखा था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने नंबर यूज किया था। अब यहाँ पर वर्ड्स भी है और नंबर भी है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब ये जो इनपुट है तो इसमें वर्ड्स भी और नंबर भी है, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे उस चीज को ध्यान से समझिए। स्टेप 1 देखो, स्टेप 2 देखो, फिर चले जाइए सीधा स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में आपको समझ में आ जाएगा कैसे अरेंज किया है। स्टेप 1 और 2 में आपको इनिशियली समझ में आ जाएगा कि इनिशियल स्टेप क्या लिया है। क्लियर, तो पहला स्टेप क्या लिया इसने, वॉट एंड 75। तो वॉट और 75 को एक साथ लिया, देखो मतलब वर्ड भी लिया और साथ में नंबर भी लिया। स्टेप 2 में टावर एंड 45 लिया,
क्लियर, और उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। देखो वॉट और 75 जब लिया तो उसको फिक्स कर दिया, हर जगह वॉट एंड 75 जो है फर्स्ट में ही है। जब सेकंड में यहाँ पर टावर 52 लिया तो हर जगह सेकंड में यहाँ पर टावर 52 है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये फिक्स्ड अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और शिफ्टिंग वाले हमने नहीं किए, शिफ्टिंग वाले भी क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो मुझे समझ में आ गया कि भाई वर्ड्स और नंबर्स लिए। स्टेप नंबर 6 में समझ में आएगा कि भाई वर्ड्स में W को ही, वॉट को ही पहले क्यों लिया और 75 को ही पहले क्यों लिया, ये सारी चीजें अब हमको समझनी है। अगर यहाँ पर आप देखो तो वॉट 75 6 स्टेप में, देन टावर 52, सम 45 कुछ इस हिसाब से अरेंज हुआ है। फाइनल आउटपुट हमारा डाउन के साथ 32, ऑल के साथ 31, आइस के साथ 29। अगर मैं यहाँ पर नंबर्स देखूं तो मुझे एक बार में समझ में आ रहा है कि भाई पहले 75 लिया जो सबसे बड़ा है, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर लिया 52, देन थर्ड वाला लिया यहाँ पर, देन 32 लिया, देन 31 लिया, देन 29 लिया। तो नंबर्स तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या किया, बड़े से छोटा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, तो नंबर्स तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। अब वहां पर हम बात करते हैं वर्ड्स का। अब वर्ड्स कैसे अरेंज किया, तो देखिए वर्ड्स कैसे किया है। पहले लिया वॉट, फिर लिया टावर, फिर लिया सम, फिर लिया डाउन, फिर लिया ऑल, फिर लिया आइस। तो मैं यहाँ पर बोल तो नहीं पाऊंगा कि ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं तो पहले जैसे जेड पहले आ गया, लास्ट में क्या रहेगा ए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं तो ए टू जेड। तो अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल है तो पहले डब्ल्यू आ गया, ठीक है सबसे बड़ा है, फिर टी आ गया तो उससे छोटा है, फिर एस आ गया उससे छोटा है। बट यहाँ पर डी की जगह क्या आना चाहिए था, आइस, क्योंकि आई जो है वो डी के बाद आता है, डी से बड़ा है इसका नंबर। तो देखो वर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट लेटर से ही इसको अरेंज किया जाता है, मैक्सिमम टाइम फर्स्ट लेटर से ही अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले इसने लिया वॉट के लिए डब्ल्यू, देन लिया टावर टी, देन लिया सम के लिए एस, देन लिया डाउन, देन लिया यहाँ पर ऑल, देन लिया आइस। क्लियर, तो देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चार वर्ड्स हैं, जो चार लेटर दिख रहे हैं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई यहाँ पर हमारा, तो देखो 5 वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो 21 बच गए लेटर्स वो सब क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर किया क्या है, कॉन्सोनेंट को सबसे बड़ा वाला कॉन्सोनेंट को पहले लिया, देन उससे छोटा वाला, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, क्योंकि डब्ल्यू का नंबर क्या होता है 23, टी का क्या होता है 20, एस का क्या होता है 19, डी का होता है 4। और वॉवेल की बात करेंगे तो पहले लिया सबसे छोटा, देन उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ पर ए का बात करें तो 1 और आई का बात करें तो 9। तो यहाँ पर वॉवेल्स को कैसे कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। क्लियर, और कॉन्सोनेंट को क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट बड़े से छोटा, फिर यहाँ पर वॉवेल छोटे से बड़ा। और नंबर्स कैसे हैं, तो नंबर्स तो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब जो हमारा इनपुट रहेगा इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो हमारा अरेंजमेंट कैसे होगा, तो चलिए अब हम अरेंजमेंट देखते हैं। तो देखिए अभी आपको ये जो प्रोसेस है ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जो हमारा प्रोसेस है वो किस हिसाब से अरेंज है, वर्ड्स और साथ में नंबर। क्लियर, फिर यहाँ पर वर्ड, फिर नंबर, और जो पहले रहेगा वो सब क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो वर्ड और नंबर लेना है। तो वर्ड कौन सा रहेगा, जो कॉन्सोनेंट में सबसे बड़ा रहेगा, और नंबर क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा। फिर सेकेंड स्टेप में उस कॉन्सोनेंट का सेकेंड बड़ा यहाँ पर कॉन्सोनेंट। क्लियर, और नंबर जो रहेगा वो सेकेंड लार्जेस्ट, कुछ इस हिसाब से अरेंज। कॉन्सोनेंट अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम किस में आएंगे, वॉवेल्स में। तो चलिए अब इनपुट को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास इनपुट है, अब इस इनपुट को यहाँ पर हमको नंबरिंग करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेंगे, वर्ड, और उसके साथ यहाँ पर लेंगे नंबर। तो वर्ड में क्या रहेगा हमारा, कॉन्सोनेंट जो सबसे बड़ा होगा, और नंबर में भी हम क्या लेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा होगा। तो कॉन्सोनेंट कौन सा रहेगा वर्ड में, तो वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट की बात करें, देखिए वर्ड्स कौन कौन से, अंडर, इंटर, टाउन, आउट, क्लोज, प्राइस। यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, एक तो टी, एक है यहाँ पर हमारा सी, और एक है हमारा पी, ये तीनों कॉन्सोनेंट। और यहाँ पर अंडर, इंटर और आउट की बात करें तो ये सारे क्या है हमारे वॉवेल्स। तो सबसे पहले टी दिख रहा है मुझे, टी का नंबर क्या होता है, तो टी का नंबर होता है 20, देन पी आएगा जिसका नंबर होता है 16, देन यहाँ पर आएगा आपका सी जिसका नंबर होता है 3। अगर वॉवेल्स की बात करूं तो यू का नंबर यहाँ पर 21, इंटर में आई का नंबर हो गया आपका 9, और यहाँ पर आउट ओ का नंबर हो गया आपका 15।
क्लियर। तो सबसे पहले वर्ड लेंगे, वर्ड के साथ नंबर। तो L1 हमारा क्या होगा, तो L1 क्या होगा हमारा, तो वर्ड कौन सा होगा हमारा, टाउन, तो ये हो गया हमारा L1। और इसके साथ में जो नंबर आएगा, तो देखिए इसको मैं लूंगा L1 और इसको ले लूंगा L1 डैश। वैसे ही सेकंड में हम L2 और L2 डैश, तो जो नंबर होंगे उसमें हम सब में डैश लगाते जाएंगे। तो टाउन के साथ सबसे बड़ा नंबर आएगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 83, तो ये हो जाएगा L1 डैश। क्लियर। तो अगर स्टेप 1 अगर मुझे पूछा जाए स्टेप 1 क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि L1 L1 डैश और बाकी सारे एज इट इज। क्लियर। तो L1 क्या है टाउन, L2 L1 डैश क्या है वो है 83। चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं। तो टाउन हो गया T, अब क्या आएगा यहाँ पर हमारा, T के बाद P, P का यहाँ पर कहाँ है तो वो है प्राइस, तो ये हो जाएगा मेरा L2। और इसके साथ जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर आएगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है 79, तो ये हो जाएगा मेरा L2 डैश। अगर मुझे स्टेप 2 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बहुत आसानी से, यहाँ पर रहेगा L1, यहाँ पर रहेगा L1 डैश, फिर आएगा L2 और यहाँ पर रहेगा L2 डैश। जो जो डैश दिख रहे हैं ये सारे क्या है नंबर्स है। क्लियर। और जो जो यहाँ पर हमको एज इट इज दिख रहे हैं L1 L2 ये सारे क्या हैं वर्ड्स। क्लियर। चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। थर्ड, प्राइस के बाद क्या आएगा यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट क्या बच गया, तो वो है C, तो C मतलब क्लोज, तो ये हो गया हमारा L3। तो L3 डैश क्या होगा, तो देखिए 79 के बाद जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है 57, तो ये हो जाएगा L3 डैश। अच्छा ये जितने भी हो रहे हैं ये सब किसके पहले आ रहे हैं, तो ये सारे आ रहे हैं अंडर के पहले। तो अंडर के पहले आ रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर अगर स्टेप 1 लिखें तो L1 L1 डैश, इसके बाद क्या रहेगा अंडर, इसके बाद क्या रहेगा 25 एंड एज इट इज। क्लियर। यहीं पर अगर स्टेप 2 की बात करूं तो L1 L2 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा एज इट इज अंडर 25। ये सारी चीजें आपको समझते चलनी है। L3 अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पर रहेगा L1 फिर L1 डैश, फिर रहेगा L2 L2 डैश, फिर रहेगा यहाँ पर L3, यहाँ पर रहेगा L3 डैश, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर। क्लियर। और जो है 25 एंड बाकी जो भी बचा हुआ होगा। क्लियर। चले फोर्थ की बात करें तो देखिए क्लोज तक तो हो गया, तो हमारा क्या हो गया कॉन्सोनेंट खत्म। अब बात करेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स कैसे अरेंज हुए हैं, तो वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। जो छोटा है वो पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है हमको, आई दिख रहा है, तो आई को लेंगे, तो आई मतलब यहाँ पर हो गया हमारा इंटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा L4। और इसके साथ जो नंबर आएगा वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा 54, तो ये हो जाएगा हमारा L4 डैश। क्लियर। तो स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 4 क्या रहेगा हमारा, तो L1 L2 L1 डैश, L2 L2 डैश, L3 L3 डैश, फिर क्या आएगा L4 L4 डैश। अब बाद में क्या बच गया अंडर, और क्या बच गया 25, और क्या क्या बच गया है, तो देखो आउट भी बचा है और 12 भी बचा है, तो ये सारे अपने जगह में ही है, ये सारे चेंज नहीं होंगे। क्लियर। अब क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, तो अब क्या आएगा, तो आई के बाद अब आएगा O, तो वो हो जाएगा आउट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा L5। और इसके साथ जो नंबर आएगा वो कौन सा रहेगा, तो वो है 25, क्योंकि ये सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे छोटा क्या है 12, वो लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा L5 डैश। क्लियर। अब देखो अगर स्टेप 5 की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, L1 L1 डैश हो गया, L2 L2 डैश हो गया, L3 L3 डैश हो गया, L4 L4 डैश हो गया, L5 और L5 डैश आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारा बचा क्या अंडर एंड 12। अब अगर आप ध्यान से देखो स्टेप 5 में, तो स्टेप 6 का तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब क्या आएगा अंडर आएगा, और अंडर के बाद क्या रहेगा 12, तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 होता। बट ये क्योंकि ऑलरेडी अरेंज हो गया, जब स्टेप 5 लिखे तो अंडर और 12 तो जहां होना चाहिए वहां पर अरेंज हो गया। अब जहां होना चाहिए वहां अरेंज हो गया, तो हमको स्टेप नंबर 6 की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं यहाँ पर दे दूंगा अंडर, मतलब ये हो गया मेरा L5 डबल डैश, और 12 जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास L5 ट्रिपल डैश। क्यों डबल डैश अंडर को दिया, क्योंकि L5 डैश के बाद 25 के बाद क्या रहेगा वो है अंडर, और उसके बाद क्या रहेगा तो वो है 12। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर हमारा अरेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L5 डबल डैश और ये हो जाएगा L5 ट्रिपल डैश। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। ये जो किया हूं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया हूं। क्लियर। ये जितनी भी चीजें यहाँ पर हमने
लिखी है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको अरेंजमेंट जो है वो समझाने के लिए। तो ये अरेंजमेंट होप शो आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। L1 और L1 डैश जो था वहां पर हमको क्या लेना था, L1 जो कॉन्सोनेंट है सबसे बड़ा उसको लेना था। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट सबसे बड़ा क्या था, यहाँ पर हमारे पास T, तो टाउन को लिए और उसके साथ में सबसे बड़ा नंबर लेना था, तो वो है 83। उसी हिसाब से यहाँ पर हम अरेंज किए, तो T लिए टाउन, देन यहाँ पर हम प्राइस के लिए P लिए और प्राइस के साथ यहाँ पर हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर 79 रखे। देन क्लोज को लिए, क्लोज को क्यों लिए, क्योंकि ये भी यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट। देन यहाँ पर ये L3 हो गया और इसके साथ हम ले लिए 57 को, और ये सारे हमारे अरेंजमेंट होते गए। ऐसे ही यहाँ पर हमने पूरा अरेंज किया, क्लियर। और यहाँ पर लास्ट में आ गया L5 और L5 डैश, तो ये ऑलरेडी अरेंज हो गया। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे जिसका हम आसानी से आंसर्स दे देंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आउटपुट। आउटपुट जनरेट करने के लिए हमको कितने स्टेप लगे थे, तो आपको यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमको कितने स्टेप लगे थे, तो वो है टोटल 5 स्टेप। तो स्टेप 5 यहाँ पर लास्ट था, और जो लास्ट स्टेप होता है वही हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो ये आउटपुट जनरेट करने के लिए कितने स्टेप लगे, 5 स्टेप। तो इसका हम आसानी से आंसर दे देंगे कि भाई हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, 5 स्टेप। सेकंड क्वेश्चन बोला है, विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अंडर इन स्टेप नंबर 4। अंडर में स्टेप नंबर 4 के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, ये बोला है। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टेप 4 कुछ इस तरीके से होगा, L1 L1 डैश, L2 L2 डैश, L3 L3 डैश, L4 L4 डैश, एंड बाकी जो बचे होंगे वो एज इट इज। अगर मैं बात करूं स्टेप 4 में अंडर की, तो इसकी नंबरिंग देख लेते हैं। तो देखिए अंडर की नंबरिंग क्या है यहाँ पर हमारे पास, तो अंडर की नंबरिंग है L5 डबल डैश। मतलब L5 डबल डैश, अगर मैं 4th स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर अंडर जो है वो एज इट इज अपने ही प्लेस में होगा, इसको अभी चेंज नहीं हुआ होगा, ये अपने ही प्लेस में होगा जहां पर था। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इसके थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, तो इसके फर्स्ट लेफ्ट कौन सा दिख रहा है, L4 डैश, सेकंड में क्या दिख रहा है, L4, एंड थर्ड में क्या दिख रहा है यहाँ पर थर्ड लेफ्ट में, वो है L3 डैश। तो देखिए अंडर का राइट ये हो गया, ये राइट हो गया, और इधर जाएंगे तो ये हो गया लेफ्ट। तो थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो 4th स्टेप में, तो ये है हमारा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में तो फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा L4 डैश, सेकेंड L4, एंड थर्ड हो जाएगा L3 डैश। L3 डैश क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं L3 डैश क्या है यहाँ पर 57। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो रहेगा ऑप्शन ए। तो स्टेप 4 में अंडर के थर्ड लेफ्ट में क्या रहेगा, तो देखिए यहीं पर अंडर था स्टेप 4 में, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये हो गया थर्ड लेफ्ट। L3 डैश क्या है यहाँ पर हमारा 57। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम आंसर टिक कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, which element will be fifth to the right of price in step 3। तो प्राइस की बात कर रहे हैं, क्लियर, और फिफ्थ टू द राइट। स्टेप नंबर 3 की कुछ इस तरीके से होगा कि भाई L1 हो गया, L1 डैश, L2 L2 डैश, L3 L3 डैश, क्लियर। अब प्राइस की यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए प्राइस का नंबर क्या है, तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस का नंबर क्या है, L2। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो देखिए थर्ड स्टेप कुछ इस तरीके से होगा कि भाई L1 L1 डैश, L2 L2 डैश, L3 L3 डैश। इसमें प्राइस कौन सा है, तो वो है L2, और इसके फिफ्थ राइट जाना है, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो देखिए फर्स्ट राइट क्या होगा, L2 डैश, सेकेंड राइट L3, थर्ड राइट L3 डैश। उसके बाद बाकी चीजें एज इट इज होंगी। तो बाकी चीजें कौन कौन सी होंगी, तो वो होगा पहला आएगा अंडर, क्लियर, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है 25। तो यही हमारा फिफ्थ हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हो गया यहाँ पर L2 डैश, सेकेंड हो गया L3, थर्ड हो गया L3 डैश, फोर्थ हो गया अंडर, एंड फिफ्थ क्या हो गया 25। तो अगर आप थर्ड स्टेप ये देखें तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर ये जो है L2 यही हमारा क्या है प्राइस, और इसका फिफ्थ राइट, तो ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट एंड फिफ्थ राइट। तो आंसर आ जाएगा 25। तो ऑप्शन जो जाएगा इसमें फिर से हमारा जाएगा ऑप्शन ए 25। तो 25 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे जिसका आप आसानी से आंसर दे देंगे। तो होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम फिर से इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम ऐसे ही ट्रिक सीखेंगे और ऐसे ही यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जिसमें हम आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें। इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे और इस मेथड को जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस आसानी से बनने लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।